सिर्फ ध्यान की विधियाँ है पुस्तक में। बहना, मिटना, तथाता मीन्स समर्पण भाव बुद्ध का, है ना। तो बह जाना है, बह जाना है, बह जाना है, कहीं पहुँचना नहीं है। जो हो रहा है वो अपने आप होने देना है, उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये गलत हुआ क्या सही हुआ, कुछ भी नहीं। तो जैसे कहा है, देखे नदी बह रही है, आप भी उसके साथ बहने लगे हैं, जरा भी तैरना नहीं है। 5 मिनट के लिए मैं चुप हो जाता हूँ, आप बहने का, फ्लोटिंग का अनुभव करें। बह जा रहे हैं, बह जा रहे हैं, नदी में जैसे अपने आप को छोड़ दिया है, तिनके की बाल्टी आप हो जाइए और बहते रहिए। फिर ये पहला प्रयोग है 5 मिनट का, और अभी दूसरा प्रयोग बता रहे हैं। ध्यान है समर्पण, अपने को देखो, अपने को खो देना, ध्यान में मिट जाना, मैं नहीं हूँ, बस अभी वही है, यूनिवर्स है, ऊर्जा है, वही। तो सब भ्रांति विसर्जित हो जाना है, हमारा जीना जरूरी है, हमारे मिटना जरूरी है, हमारा होना बाधा है। हम सोचते हैं नहीं मैं तो हूँ, मैं तो हूँ, जो हमारा अहंकार है वही बाधा है। तो जैसे एक वृक्ष को कोई काट दे और वृक्ष गिर जाते हैं, जैसे एक बीज जमीन पर पड़ा हो और टूटे और मिट जाए, ठीक ऐसे ही हमें भी भीतर से बिखर जाना है और मिट जाना है। आँख बंद कर ले और अपने को ढीला छोड़ दे। पहली बात हमने समझी बहने को, अभी दूसरी बात है समझे मिटने को, मिट ही जाना है। फिर आगे चल के बहुत लंबा है, इतना तो आएगा भी नहीं 5 मिनट में। फिर वो ऐसे चिता का ऊपर है, मरकट में है, हम जब भी जो किसी की लकड़ियाँ वो है, बुद्ध जैसे अपने भिक्षुओं को कहते थे कि आप जाओ मरकट में देखो, तो अपने आप अपने जीवन में वैराग्य फलित होगा। ये जो हमारा हम अपनी देह पर हम सोचते हैं वो बहुत सुंदर मिली है ये, लेकिन ये कभी न कभी नष्ट होता है ना। तो ये कभी न कभी नष्ट हुए, उससे पहले आप उसको रियली में जान लो। तो मरकट में अगर हम जाते हो, किसी को चलते हुए देखते हैं, तो हमको रियलाइज़ होता है कि कभी न कभी हमारी भी यही हालत होने वाली है। तो मीन्स जो हमारी यात्रा है वो सुगम हो जाती है, ऐसा उनका ओशो का भी कहना रहा और बुद्ध हमेशा कहते रहे। फिर तीसरी बात उन दोनों से ज़्यादा आगे आने वाली है, यह तीसरा बिंदु है तथाता। 5 मिनट चीज़ें ऐसी है, हमें कुछ करना नहीं है, करने का कोई उपाय भी नहीं है। हम नहीं थे तब भी ये चीज़ें ऐसी थी। देखो अभी जब भी समझो मैं नहीं हूँ तो भी ऐसो ये जो जीवन है वो ऐसे ही चलते रहेगा। हम चले गए तो जीवन किसी और का रुक जाएगा। हाँ, याद करते हैं, मिस करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन वो उसका तीसरे सूत्र को ठीक से समझ लेना, क्योंकि ज्ञान की गहराई में जाने के लिए ये अत्यंत जरूरी है। अगर आपको ज़्यादा डीप नॉलेज तो ये है ओशो ध्यान योग, प्रथम और अंतिम मुक्ति। बीज को स्वयं की संभावनाओं का कोई भी पता नहीं है, ऐसा ही मनुष्य भी है, उसे भी पता नहीं है कि वो क्या है, क्या हो सकता है, लेकिन बीज शायद स्वयं के भीतर जाग भी नहीं सकता, पर मनुष्य तो जाग सकता है। यह जागना ही ध्यान है। स्वयं के पूर्ण सत्य को अभी और यहीं जानना ही ध्यान है, क्योंकि ज्ञान ही वो द्वार है जो कि स्वयं को स्वयं से परिचित कराता है। ओशो तो बहुत ही सुंदर पुस्तक है। तो थोड़ा मैं करूँ तेरा तुझको अर्पण, क्या लगे मेरा सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ओम शांति। जय।